सड़क का बजट, इसका खर्चा ही मुश्किल से 5-7 लाख रुपया होता है। 100 करोड़ की एक 100 मीटर की सड़क का बजट करोड़ों में होगा। अब आप सोचिए कि ये जो सब कुछ चल रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? वो नेता जो करप्शन कर रहे हैं या हम लोग जो सही व्यक्ति नहीं चुन पा रहे? हम लोग है ना। अगर आप चंद्रशेखर भाई को ना चुनते तो जो भी डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर छुट्टी मांगी गई है सरकार ने दी है, जो सतगुरु रविदास जी की जयंती पर छुट्टी मांगी गई सरकार ने दी है, जो महावीर स्वामी जिनकी अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना जाते और आपके बीच के ना होते तो क्या वो अपनी बात को वहां मजबूती से रख पाते? नहीं रख पाते ना। अगर वो किसी बहुत बड़े नेता के बेटे होते, किसी बहुत बड़े व्यापारी के बेटे होते तो फिर वो पार्लियामेंट तो पैसों के आधार पर चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है वो आपकी बात रख पाते? जब आपको ये पता है कि एक नेता का बेटा आपकी बात नहीं रख पाएगा, जब आपको ये पता है कि व्यापारी का बेटा आपकी बात नहीं रख पाएगा, तो आप अपने बीच से नेता खड़ा क्यों नहीं करना चाहते? अपने बीच के नेता को खड़ा करो और उनको बताओ कि हम भीम आर्मी के लोग वो लोग हैं। आप जिसकी तरफ उंगली करेंगे वही विधानसभा में जाकर बोलेगा। अगर हम उंगली नहीं करेंगे तो किसी की हैसियत नहीं विधानसभा में जाकर बोलेगा। ये बताना शुरू करो। अन्याय लगातार बढ़ता रहेगा और शासन नहीं सुनता, मैं जानता हूं, सरकारी परिसरों का नहीं सुनता, मैं जानता हूं। तो एक ऐसी सीढ़ी का निर्माण कर दो ना कि जब कहीं न्याय अत्याचार हो तो आपको जाने की जरूरत न पड़े, एक फोन पर प्रशासन खड़ा होकर के न्याय के लिए आवाज बुलंद करके सही अपराधी को पकड़ कर लाकर रखे। आज प्रदेश में बहुत सारी हत्याएं ऐसी हो रही हैं कि व्यक्ति को फांसी लगाई गई, उसके पैर नीचे लटके हुए हैं। प्रशासन का कलेक्टर और एसपी ये कहते हैं कि नहीं, ये आत्महत्या। आप सड़क पर लड़ो, जाम लगाओ, लेटर दो, लेकिन क्योंकि राजनीतिक आकाओं का परिसर इतना है, वो हत्या को आत्महत्या ही रास्ता कहते रहते हैं। न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। अभी आप देखिए वक्फ बोर्ड बिल का एक मामला आया तो मुस्लिमों की जमीन को सरकार अधिग्रहण करना चाहती। इतना बड़ा मामला है, ये मुस्लिमों के खिलाफ मामला है, संविधान के खिलाफ मामला है, लेकिन फिर भी सरकार अपनी तानाशाही से इस काम को कर रही है। अभी चंद्रशेखर भाई ने उस आंदोलन की घोषणा की। एक मामला बिहार बोध गया मुक्ति आंदोलन का चल रहा है। कितने लोगों को जानकारी है? क्या मामला कोई बताएगा? नहीं, आप सब गलत। जो बहुत ध्यान जो लड़ाई है, जो संविधान लागू होने से पहले जो कानून बना था 1949 एक्ट को खत्म करने के लिए वो लड़ाई है। ये वहाँ की सही लड़ाई है कि बौद्ध विहारों से ब्राह्मणों को या किसी के कब्जे हटाने की लड़ाई नहीं है। वहां पर 26 जनवरी 1950 से पहले एक कानून बना था 1949 में। वो कानून आज भी वहां लागू है, जिसमें 4 वहां हिंदू धर्म के लोग रहेंगे, 4 बौद्ध धर्म के लोग रहेंगे और एक कलेक्टर की वहां जिम्मेदारी रहेगी जो वहां सुपरविजन करेगा उस एक्ट के अनुसार। जबकि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ तो उसके पहले के एक्ट सारे निराधार, सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन बौद्ध वहां पर बोध गया में आज भी वो एक्ट बरकरार है। उस एक्ट को हटाने की लड़ाई है। जब वो एक्ट हटेगा तब जाकर के वहां बौद्धों का पूर्ण रूप से कब्जा हो पाएगा। अगर वो एक्ट रहा तो वहां बौद्धों का कब्जा नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। कितने लोगों ने वहां जाने की इतना सोची और कितने लोग गए? हजारों की भीड़ में 5 हाथ उठे। तो क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम अपने इतिहास को बचाने में असमर्थ हैं? सर, आपका इशारा हुआ तो हजारों हाथ उठेंगे, चलेंगे। मैं तो गया था वहां और चुनौती देकर आया सरकार को, प्रशासन को, और कहकर आया कि ये एक्ट हटाएंगे। एक आंदोलन कर चुके हैं, दूसरा आंदोलन है जल्दी आपके प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और महासचिव जी के नेतृत्व में जल्द शुरू होने वाला है। उसकी पूर्वांचल से शुरुआत होगी
पूर्वांचल के लोग तैयारी करके रखिएगा, या तो इधर से जाते हुए पूर्वांचल से होते हुए जाएंगे, उधर से आते हुए पूरे पूर्वांचल होते हुए आएंगे। इसमें लोगों की रोटी की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था रखिएगा। गर्मी का समय है तो कहीं चौपाल में भी लेटा जा सकता है, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं। लेकिन मैं बस आपको एक ही बात कहूंगा कि अपने अधिकार कर्तव्य समझने का प्रयास करें, अपने नेताओं के प्रति समर्पित रहें, कैडराइज होकर के एक दिशा में चलने का काम करें। इस बीच में सिर्फ एक ही जानवर का आपको उदाहरण दूंगा, भेड़ का उदाहरण, कि भेड़ एक ऐसा जानवर है कि अगर एक भेड़ कहीं रेल के नीचे भी सिर डाल देती है तो सारी की सारी भेड़ अपनी जान की परवाह किए बिना उस रेल के नीचे अपना सिर डाल देती है, यह बिना सोचे क्या होगा। इससे हमें सीख लेनी चाहिए शोषित वंचित वर्ग के लोगों को कि अगर हमारा नेता किसी और चल पड़ा तो उसके पीछे पीछे आग बंद करके चल पड़ो, बात की बात में देखी जाएगी। जिंदा रहेंगे तो भी और नहीं रहेंगे तो भी, तब इन लोगों को हमारी ताकत का एहसास होगा, वरना हो नहीं पाएगा। आज क्या है कि कोई आंदोलन शुरू किया, सुमंतराव वासकर ने आंदोलन शुरू किया तो यहाँ के दूसरे साथी ने उस आंदोलन का विरोध करना शुरू कर दिया। नहीं, हम सब मनमुट्ठी हैं, हम सब भीम आर्मी, हमारा कोई नाम नहीं है, हमारा कुछ नाम है तो वो नाम भीम आर्मी भारत एक कमिशन है। ये लोगों को समझाओ। आपके नीले पटके को देख करके आज सरकार दहलती है, प्रशासन दहलता है कि जब आप नीला पटका गले में डालकर जाते हैं तो प्रशासन की हिम्मत नहीं होती आपको कुछ गलत कर दे। अभी 4 दिन पहले प्रदेश बता रहे थे कि कोई जिला है वहां पर 18 साल का 17 साल का हमारा पदाधिकारी है ब्लॉक का, तो कोई नया अधिकारी आया उससे मिलने चलेगा, उस अधिकारी ने कहा बाहर निकल, गेट से बाहर निकल। तो उस 18 साल के पदाधिकारी ने टीम लगाकर वही नारेबाजी की और कहा जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक काम चलेगा नहीं। इनके पास सूचना आई तो इन्होंने बात की, उन्होंने कहा भाई तली आपकी जरूरत नहीं है, हमें आप रहे, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको फोन कर देंगे। लेकिन संगठन की शक्ति देखे उस पदाधिकारी को माफी मांगनी पड़ी। प्रशासन का बड़ा पदाधिकारी था, कहना पड़ा भैया मुझे जानकारी नहीं थी, एक 17 साल के बच्चे से, भैया मुझे जानकारी नहीं थी कि आप भीम आर्मी के आदमी हैं, उनको हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांगनी पड़ी। ये क्या था? ये कहां की शक्ति थी? ये संगठन की और संविधान की शक्ति थी। उसने सिर्फ अधिकारी को यह समझाने का काम किया कि चाहे भारत का नागरिक छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। यही काम आपको करना है। जिस दिन आप इस काम को समझ गए, जिस दिन आपने खुद से पूछा कि वोट क्या है, उस दिन आप व्यवस्था परिवर्तित कर जाएंगे, व्यवस्था बदल जाएंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने चीख चीख कर कहा कि जो लोग लिखना जानते वो लिखे, लेकिन अच्छा लिखे, अच्छा लिखे, किसी के खिलाफ ना लिखे, संगठन के पक्ष में लिखे, डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन के पक्ष में लिखे। जो लोग बोलना जानते हो माइक लेकर बोलना शुरू करें, गली चौक चौराहे नुक्कड़ पर बोलना शुरू करें। जो लोग गाना जानते हो गाना शुरू करें, जिसकी जैसी क्षमता है। अगर आप ये कहते हैं भैया मुझे समय नहीं है, मैं सिर्फ अपने परिवार को समझा सकता हूं, तो सिर्फ आप अपने परिवार को अम्बेडकराइट बना करके भीम आर्मी में जोड़ने का काम कर दीजिए। देखिए कितना बड़ा काम हो जाएगा। जब तक हम इस ओर चलेंगे नहीं, हमारा उत्थान नहीं हो सकता। हम लड़ते रहेंगे और मरते रहेंगे। न जाने हमारे कितने भाई मर चुके हैं, न जाने कितने पुरखों ने अपनी शहादत दी है इस आंदोलन के लिए। आपके पास का जिला गाजीपुर है, एक समय होता कि 4 लोग कैडर दे रहे थे, 4 लोगों की कुट्टी काटी गई थी। इस देश में अपना डंडा बुलंद करना बाकी है। वो तभी होगा जब आप लोग अपने अधिकारों को समझेंगे। अगर आपने अपने अधिकार ना समझे, हवा में रहे, तो हवा में रह जाओगे मेरे साथियों। और मुझे कहने में कोई बुरे नहीं है, शब्द मेरे साथ कड़वे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, कि अगर आज आपने अपना स्वार्थ छोड़कर काम किया तो आने वाली नस्लें तुम्हारे गले में तुम्हारे जाने के बाद फूलों की मालाएं तक तैयार रखेगी। और अगर आज आपने अपना स्वार्थ सामने लगाया तो आने वाली नस्लें तुम्हारे फोटो को छोड़िए तुम्हारे नाम तक को लेने का काम नहीं करेंगे। ये होगा आने वाले समय में। तो अपने स्वार्थ को छोड़ करके भीम आर्मी को अपना घर मान करके इस संगठन को मजबूत करने का काम करें और प्रण ले कि जब तक इस संगठन का कार्यकर्ता इस देश की हर झोपड़ी में और इस देश के हर आदमी की खोपड़ी में संगठन का कार्यकर्ता नहीं बन जाता,
तब तक हम चैन से सोएंगे नहीं। तो मैं लिख कर देता हूं, हमारा सपना बहुत जल्द पूरा होगा। तो मैं सिर्फ यह निवेदन करता हूं कि अपने काम को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, जैसा आप अपने माँ बाप की सेवा करने का काम करते हैं, उसी प्रकार से संगठन को भी अपने माँ बाप समझकर इसकी भी सेवा करने का काम करें और मजबूती के साथ घर घर तक इस संगठन को पहुंचाने का काम करें। आपको यह भी समझना होगा, जिन लोगों से लड़ाई है, जिन्होंने इस देश में कभी तिरंगा नहीं लहराया, जिनका इतिहास ये कहता है कि आजादी के समय में वो अंग्रेजों के गुलाम रहे, तलवे चाटते रहे, जिनके वीर भी, जिनके महापुरुषों के नाम के सामने वीर लगता है, वो भी माफी मांगकर वीर बने, जिनका इतिहास ये कहता है। आज उनका कार्यकर्ता घर घर तक पहुंच रहा है और जिनके पुरखों ने यहां ना कभी माफी मांगी, इस देश को अपनी धरोहर समझा, हमेशा बुद्ध महावीर की इस नगरी को उन्हीं के हिसाब से चलाने का काम किया, उनका कार्यकर्ता ढीला बैठा हुआ है, वो घर घर तक नहीं पहुंच पा रहा। चुनौती दो उन लोगों को जो आज ये टीवी डिबेट में बैठकर कहते हैं, जो देश प्रेम की बात करते हैं, जो यहाँ के मुस्लिमों पर लांछन लगाने का काम करते हैं, चुनौती दो उनको बताओ कि नहीं, हम भीम आर्मी के लोग, सम्राट अशोक के लोग, हम बुद्ध, रैदास, नानक, कबीर के लोग, हम फुले साहब अम्बेडकर के लोग हैं और इस देश की व्यवस्था को बदलने में जो हमारे पुरखों ने काम किया, उसी काम को हम करने का काम करें। हो सकता है जब आप ये काम करो तो जब आप यहां से जाओ तो आने वाली नस्लें तुम्हारा नाम कई पीढ़ियों तक याद रखें, क्योंकि 3 पीढ़ी के बाद तो मैं लिख कर देता हूं, अगर मैं कभी तुम्हारी पीढ़ियों के नाम सुनने शुरू करूं तो अपने पिता का, दादा का, परदादा का या उनके पिता का नाम बता पाओगे, 3री 4थी पीढ़ी के बाद का नाम नहीं बता पाओगे। लेकिन हाँ, अगर ईमानदारी से काम कर गए तो लिख लीजिए, 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी बाद भी तुम्हारे नाम को लिखा जाएगा, कहने के नहीं ये व्यक्ति वहां का था, इसने बहुजन आंदोलन के लिए काम किया। तय आपको करना, गुलामी चुननी या फिर आजादी चुननी, क्योंकि मैं बखूबी जब अपने बच्चों की तरफ देखता हूं और खुद की तरफ देखता हूं तो मुझे उनकी आजादी का खतरा रहता है। एक खतरा ये रहता है कि आज हम जो अपने पुरखों के गले में माला डालते हैं, हमें अच्छा लगता है कि इसलिए कि वो पुरखे हमारे लिए लड़े। अगर हम अपने पुरखों की तरह न लड़े और इस देश से संविधान हटा या अधिकार हटे, तो हमारे बच्चे हमारे गले में कौन सी माला डालेंगे? उन मालाओं से मुझे डर लगने लगा। तो इसलिए अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को चलाने का काम कर रहा हूं। आप सब लोगों के साथ मिलकर कर रहा हूं। आप भी ये काम कीजिए, प्रण ले लीजिए। हर रोज 2 कार्यकर्ता भीम आर्मी के बनाएंगे, हर रोज 2 कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी के बनाएंगे, हर रोज घर घर 2 घर 3 घर जाकर के इस आंदोलन को आगे की ओर चलाने का काम करेंगे और उनको जवाब देंगे जो पैसे के दम पर हमें खरीदना फरोखना चाहते हैं, जो पैसे के दम पर हमें जेल भेजना चाहते हैं, उनको जवाब देने का काम करेंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो याद रखिए, इस देश में हमसे बड़ी ताकत कोई नहीं होगी, जो ताकत न्याय समृद्धि पर आधारित होगी। और अगर आपने ऐसा न किया तो यह भी याद रखिए कि इस देश में हमसे कमजोर ताकत नहीं होगी, और जब हमसे कमजोर ताकत कोई नहीं होगी तो जो हमसे ताकतवर ताकत होगी वो मनु पर आधारित ताकत होगी, जहां महिलाओं का, दलितों का, शूद्रों का किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं होगा। तो मेरा आपसे पूरा निवेदन है कि मेरी इस दुख को आप अपने अंदर महसूस करने का